क्योंकि संबोधन के लिए समय नहीं है, काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। मुहर्रम इंतज़ामिया कमेटी के जनरल होने के नाते जो है मुझे भी अपनी कुछ बातें रखनी थी कि 40वां का जो जुलूस है वो तब से निकल रहा है जब से हम लोग पैदा नहीं हुए थे, और इस बार जब हम लोगों को ये जिम्मेवारी मिली है तो हमने सिर्फ यही सोचा कि अपने भाइयों से या प्रशासनिक पदाधिकारियों से एक बात को जान लें कि 40वां हम लोग निकालें अथवा नहीं निकालें। तो अभी हमारे बड़े भाई दुर्गा भैया ने कहा कि नहीं, त्यौहार आपका भी है और हमारा भी है, आप नहीं निकालिएगा तो हम निकालेंगे। तो जब भी हम अपना 40वां का जुलूस निकालते हैं, ये इलाके की बात तो है नहीं कि कन्नीराम चौक या सत्तार सेठ चौक या फिर रामनवमी का जो जुलूस गुजरता है मुस्लिम नगर के इलाके से, ये इलाके की बात नहीं है कि वो हमारा मोहल्ला है, ये महावीर मंदिर का इलाका है तो वो आपका इलाका है, ये सारा हिंदुस्तान हम तमाम लोगों का है। तो हम लोग जब जुलूस निकालते हैं तो अगर हमको सिर्फ अखाड़ा लेके, जिसको कि आप झंडा कहते हैं, झंडा लेकर के हमको निकलना हो, तो अगर मेरा जो भी गाड़ी बना हो, जिस गाड़ी से हम प्रोसेशन लेकर गुजरते हो, वो कन्नीराम चौक पर भी इलीगल हो जाएगा, वो सत्तार सेठ चौक पर भी नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर 40वां का हम जुलूस निकालते हैं तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे रूट में ना जाके उसी रूट से गुजरेंगे जिधर से मुहर्रम गुजरता है। तो जब भी हम 40वां का जुलूस निकाले तो अब इंक्रोचमेंट के बिना अगर हम कोई जुलूस निकालना चाहें भीड़ भाड़ इलाका को देखते हुए, तो आप देखिएगा कि कन्नीराम चौक पे भी आजकल इतनी भीड़ है कि सब्जी बेचने वालों की वजह से आप एक कार लेकर के जल्दी गुजर नहीं सकते, या जो भी रास्ता है आपका सत्तार सेठ चौक से पचमोहान की तरफ जाने का है, आप अपनी कार लेकर के नहीं जा सकते कि हम छौमहान जाना चाहते हैं तो पचमोहान होते हुए गुजर जाए, ऐसा मुमकिन जल्दी नहीं होता है। हम लोग सत्तार हॉस्पिटल चौक होते हुए छौमहान के मेन रोड से जाते हैं। लेकिन जब बात आती है त्यौहार मनाने की तो सारे लोग मिलजुल कर के त्यौहार का हालात माहौल अलग होता है, तो लोग अपना काम कारोबार भी समेट लेते हैं कि आज त्यौहार का दिन है, आज हम लोग सब मिलकर सिर्फ त्यौहार मनाएंगे। अक्सर हम लोग त्यौहार के दिन अपनी दुकानें भी बंद कर लेते हैं। तो ये जो कंडीशन रखा गया है कि बिना दुकान को हिलाए हुए या बंद कराए हुए, हमारे बबलू सिंह पिछले 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, तो निश्चित तौर पे 40वां उनका भी है, जैसा कि दुर्गा भैया ने बताया। तो जब 40वां उनका भी है तो वहाँ के दुकानदार जो हमारा त्यौहार अपने खुशी से मनाते हैं या उनका अपना त्यौहार मानते हैं, जिस तरह से रामनवमी हम लोग रात भर जाग कर मनाते हैं, और इंक्रोचमेंट की बात जो है तेलीपट्टी में भी हो जाती है, कभी कभी सीढ़ी तोड़ने की नौबत आ जाती है, तो इसका हल निकालने के लिए हम लोगों ने एक मौका लिया था, प्रशासनिक पदाधिकारियों को इसके अवगत कराया था कि रूट को लेकर के चर्चा होनी चाहिए कि जहां जहां से दिक्कत हो रही है वहां पर हम लोग आपस में बैठकर बात कर लें। लेकिन किसी कारणवश ये काम हुआ नहीं। तो जिस तरह से जो रूट से 40वां जाता है या एक बार भी जा चुका है, पिछले बार हम लोग आपसी भाईचारगी में आप लोगों के आश्वासन पे हम लोग नहीं गुजरे थे, तो इस बार अगर थोड़ा पीछे हट करके भी अगर हम लोगों को अपना 40वां निकालने का परमिशन जो है आप हमारे अधिकारी जो यहाँ बैठे हुए अगर दे दें, तो हम लोग इत्मीनान से 1 घंटा 2 घंटा में निकाल करके उसको संपन्न करा लेंगे। वक्त ये लाइट की जहाँ तक बात है, तो जैसे दुर्गा भैया बोले कि 8 बजे से निकालिए 11 बजे खत्म कर लीजिए, तो ये कोशिश हम लोग की भी रहती है। जैसे जिशान भाई ने बोला कि कॉलम पूरा करते हैं 40वां निकाल करके, तो हम लोग कॉलम ही पूरा करते हैं, निकाल करके जल्दी से संपन्न करा दे, ताकि हम लोगों के ऊपर भी एक तो ये रहता है कि जल्दी से इसको संपन्न करा लेंगे तो एक शांति हो जाएगी। हम लोग को ज्यादा इस बात का टेंशन होता है, मनाने वाले को उतना नहीं होता है जितना हम लोगों को टेंशन रहता है। तो हम लोग अगर कोई भी गाड़ी बांधते हैं, जैसे हाथी बोला उन्होंने, या फिर बड़ा जिप्सी 407 जो गाड़ी होती है, तो बड़ी गाड़ी ना बांध के हम लोग हाथी गाड़ी जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बांधा था, उस तरह की गाड़ी पे हम लोग अगर आप लोगों का परमिशन होगा तो लेकर के निकलेंगे, ताकि वो गाड़ी अगर वहां पर इलीगल है जाना तो कन्नीराम से लेकर सत्तार सेठ हर जगह पर इलीगल होना चाहिए, क्योंकि जगह किसी का नहीं है, पूरा इलाका सारे लोगों का है।
हम लोग कहीं नाम पे भी नहीं जाएंगे, फिर अखाड़ा लेकर ही हम लोग घर से निकलेंगे और अखाड़ा ही पार करेंगे पूरे इलाके में अगर निकलना होगा तो। और अगर गाड़ी लेकर निकलेंगे तो छोटी गाड़ी लेकर निकलेंगे और उधर से पार करेंगे। और आप लोगों के सहयोग के बिना हम लोग कोई त्यौहार मना नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से, इसीलिए हमेशा आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। इस बार भी आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारा बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए, ताकि ये जो हम लोगों में भाईचारगी है ये आगे भी बनी रहे। और इसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड जो कंजेस्टेड एरिया है सर, एसडीओ सर, हमारे गर्ग सर, जो कंजेस्टेड एरिया है जो आने वाले दिन में जो है मुश्किलात पैदा कर सकता है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर विचार करने की जरूरत है, ताकि आज जो हम लोग जिस अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, कल के जो लड़के हैं इस स्थिति में बैठे कि नहीं बैठे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ये जो हम लोग का जनरेशन है, हमारे अध्यक्ष हैं, ये हम लोग मिलके कुछ अच्छा निर्णय ले सकते हैं। आने वाले वक्त में ये चीज संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए इस पर भी विचार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।